कल्पना कीजिए आप हिमालय की बर्फीली वादियों में ट्रैकिंग कर रहे हैं। चारों ओर शांति है, बर्फीली हवा है और फिर आपको एक झील दिखती है, सुंदर, शांत, लेकिन उसके पानी में तैर रहे हैं सैकड़ों मानव कंकाल। जी हां, आपने सही सुना। यह कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि भारत के उत्तराखंड में मौजूद रूपकुंड झील की असली कहानी है। इसे कंकाल झील भी कहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी, थोड़ी डरावनी और हां, थोड़ी अजीबोगरीब कहानी में गोता लगाने के लिए? क्योंकि यहां जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। हिमालय की विशालकाय गोद में जहां प्रकृति अपनी सबसे भव्य कलाकृति गढ़ती है, वहीं एक झील सदियों से एक भयावह रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। इसका नाम रूपकुंड है, लेकिन दुनिया इसे कंकाल झील के नाम से जानती है। इसकी बर्फीली गहराई से सैकड़ों मानव अवशेष उभरते हैं, जो एक भूली हुई त्रासदी की कहानियां फुसफुसाते हैं। यहां क्या हुआ था? ये लोग कौन थे? और इस सुदूर दुर्गम जंगल में उनका अंत क्यों हुआ? ये झील उत्तराखंड के चमोली जिले में 5020 मीटर की चौंकाने वाली ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन भी छुट्टी पर चली जाती है, वहां सैकड़ों लोगों का एक साथ मरना यह कोई आम बात तो नहीं। यह त्रिशूल छोटी और नंदा घुंटी छोटी के बीच एक कटोरे जैसी जगह में बैठी है, जैसे प्रकृति ने खुद एक रहस्यमयी पालना बनाया हो। रूपकुंड को एक हिमंद झील कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यह ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है और यह साल के ज्यादातर समय जमी रहती है। लेकिन जब गर्मी आती है और बर्फ पिघलती है, तो पानी इतना साफ हो जाता है कि आप नीचे पड़े कंकालों को देख सकते हैं। सोचिए, आप ट्रैकिंग पर गए हों और झील में मछली की जगह हड्डियां तैर रही हो। थोड़ा अजीब है ना? यह जगह इतनी ठंडी और सूखी है कि इसने इन कंकालों को सदियों तक नेचुरल डीप फ्रीजर में रखा है। हड्डियां ही नहीं, कुछ पर तो मांस, बाल और त्वचा के निशान भी मिले हैं। प्रकृति का अपना संरक्षण विभाग, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन रुकिए, इस प्राचीन रहस्य पर एक आधुनिक मोड़ भी है। जहां एक तरफ यह झील अपनी सुंदरता और रहस्य के लिए जानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ यह जलवायु परिवर्तन का शिकार भी हो रही है। रिपोर्टें बताती हैं कि झील हर साल सिकुड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद कह रही है, मेरे रहस्यों को सुलझाओ, लेकिन मेरे घर को बर्बाद मत करो। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे रहस्य कितना भी पुराना क्यों न हो, हमारे आज के कर्मों का असर उस पर भी पड़ता है। रूपकुंड का यह भयावह रहस्य आधुनिक दुनिया के सामने पहली बार 1942 में आया। उस समय एक ब्रिटिश वन रक्षक हरिकिशन मधवाल ने जमी हुई झील के पास सैकड़ों कंकालों का चौंकाने वाला दृश्य देखा। जैसे जैसे गर्मी में बर्फ पिघलने लगी, त्रासदी की पूरी भयावहता स्पष्ट हो गई। पानी में तैरते और झील के किनारों पर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए कंकाल, मानो किसी ने हड्डियों का ढेर लगा दिया हो। अनुमान है कि यहाँ 200 से 800 लोग मारे गए थे। अब जरा सोचिए, 1942 का समय, द्वितीय विश्व युद्ध पूरे जोरों पर था। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या सोचा होगा? अरे, ये तो जरूर जापानी सैनिक होंगे जो भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और ठंड से मर गए। हाँ, क्योंकि जब आपको हिमालय में सैकड़ों प्राचीन कंकाल मिलते हैं, तो पहला विचार यही आता है कि यह एक गुप्त निंजा आक्रमण है। ब्रिटिश सरकार जापानी आक्रमण के डर से तुरंत जांचकर्ताओं को भेजा। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि हड्डियां इतनी पुरानी थीं कि वे समकालीन सैनिकों की हो ही नहीं सकती थीं। उफ, हमारी जासूसी तो फ्लॉप हो गई। दशकों तक शोधकर्ताओं और आम जनता के बीच एक ही सिद्धांत प्रचलित था। ये सभी कंकाल एक ही समूह के लोगों के थे, जो एक ही विनाशकारी घटना में मारे गए थे, शायद 200-300 साल पहले। इस सरलीकृत व्याख्या ने काफी समय तक कथा पर राज किया। लोगों ने तरह तरह के सिद्धांत दिए। एक बड़ा भूस्खलन, एक घातक महामारी, या शायद सामूहिक अनुष्ठानिक आत्महत्या। चलो, आज सब मिलकर झील में कूद जाते हैं। खैर, ये सब सिर्फ अटकलें थीं, लेकिन रूपकुंड को वास्तव में क्या अलग बनाता है, वह है कंकालों के संरक्षण की असाधारण स्थिति। हिमालय की अत्यधिक ठंड और शुष्क हवा ने कई अवशेषों को स्वाभाविक रूप से ममीकृत कर दिया था। हड्डियों के साथ साथ लकड़ी की वस्तुएं, लोहे के भाले के सिर, चमड़े की चप्पलें और अंगूठियां भी मिली। 2003 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम को कुछ कंकालों से मांस भी जुड़ा हुआ मिला। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद एक टाइम कैप्सूल बना दिया हो, ताकि भविष्य के वैज्ञानिक सिर खुजलाते रहें। दशकों तक हमने सोचा कि यह एक ही घटना थी, लेकिन 2019 में
नेचर कम्युनिकेशंस नामक एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अध्ययन ने इस धारणा को पूरी तरह से पलट दिया। इस अभूतपूर्व शोध ने एकल घटना सिद्धांत को निश्चित रूप से खारिज कर दिया। इस अध्ययन में 38 व्यक्तियों की फीमर हड्डियों का व्यापक विश्लेषण किया गया। पेन स्टेट और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में उन्नत रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि अवशेष समकालीन नहीं थे, बल्कि विभिन्न युगों से संबंधित थे और 3 अलग अलग समूहों के थे। सबसे बड़ा समूह 38 नमूनाकृत व्यक्तियों में से 23 वर्तमान दक्षिण एशियाई लोगों के विशिष्ट आनुवंशिक प्रोफाइल प्रदर्शित करते हैं। उनकी मृत्यु 1100 से 1400 साल पहले की अवधि में हुई थी, जिसमें सबसे पहले लगभग 850 ईस्वी तक के थे। महत्वपूर्ण रूप से रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये पुराने दक्षिण एशियाई अवशेष विस्तारित अवधि में जमा हुए थे, जो एक ही बड़े पैमाने पर हताहत होने के बजाय कई घटनाओं या निरंतर जमाव का संकेत देता है। तो यह कोई एक बड़ी पार्टी नहीं थी जो खराब हो गई, बल्कि कई छोटी छोटी पार्टियां थीं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है। एक महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक खोज 14 व्यक्तियों का एक समूह था, जिनके जीन पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आधुनिक लोगों से मेल खाते थे। उनकी मौतें बहुत हाल की थीं, जो 100 से 400 साल पहले, विशेष रूप से 1800 ईस्वी के आसपास हुई थी। दक्षिण एशियाई समूह के विपरीत ये व्यक्ति एकल घटना में मारे गए प्रतीत होते हैं। अध्ययन में एक दक्षिण पूर्व एशियाई वंश के एक व्यक्ति की भी पहचान की गई, जिसकी मृत्यु भी हाल की अवधि में एक ही घटना के दौरान हुई थी। अब जरा सोचिए, 1800 ईस्वी के आसपास पूर्वी भूमध्य सागर के लोग हिमालय के इतने सुदूर उच्च ऊंचाई वाले कोने में क्या कर रहे थे? क्या वे छुट्टी पर थे? क्या वे मसाले खरीदने आए थे? या शायद वे गूगल मैप्स पर शॉर्टकट ढूंढ रहे थे और रास्ता भटक गए? उनकी यात्रा का सटीक उद्देश्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये ऐसा है जैसे किसी ने एक बहुत ही जटिल पहेली का एक टुकड़ा सुलझाया हो और फिर पता चला हो कि बाकी के टुकड़े किसी और पहेली के हैं। कंकालों के विश्लेषण, विशेष रूप से पुराने दक्षिण एशियाई समूह के लगातार खोपड़ी के फ्रैक्चर का पता चला, जो कुंदबल आघात का संकेत देते हैं। ये छोटे ऊपर से गोल वस्तुओं के कारण हुई थीं, हथियारों से नहीं, और मुख्य रूप से सिर और कंधों तक सीमित थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छोटे क्रिकेट की गेंद के आकार के बड़े बड़े ओलों से लगी थी। हाँ, आपने सही सुना, क्रिकेट की गेंद के आकार के ओले। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने एक बहुत ही खतरनाक क्रिकेट मैच खेला हो। वैज्ञानिक तथ्यों के अलावा रूपकुंड उत्तराखंड के स्थानीय समुदायों के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। यह झील देवी नंदा देवी से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जो हिंदू देवी पार्वती का एक पूजनीय रूप है। हर 12 साल में एक भव्य धार्मिक उत्सव नंदा देवी राजजात होता है, जिसमें रूपकुंड इसके मार्ग का एक प्रमुख गंतव्य होता है। यह एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण और पवित्र यात्रा है। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर इतनी मुश्किल यात्रा। आजकल तो लोग लिफ्ट के बिना एक मंजिल भी नहीं चढ़ते। सबसे प्रमुख स्थानीय लोक कथाओं में से एक में कन्नौज के राजा जसधवल, उनकी गर्भवती पत्नी रानी बालम्पा, उनके नौकरों, एक नृत्य मंडली और संगीतकारों के दुर्भाग्यपूर्ण तीर्थ यात्रा का वर्णन है। लोक कथा के अनुसार उनके अनादरपूर्ण और शोरगुल वाले व्यवहार ने देवी नंदा देवी की पवित्र भूमि की पवित्रता और शांति को भंग कर दिया। दिव्य प्रतिशोध के रूप में किंवदंती बताती है कि समूह पर आकाश से फेंके गए लोहे के गोले या एक गंभीर ओलावृष्टि से हमला किया गया था, जिससे रूपकुंड झील के पास उनका दुखद अंत हुआ। अब यह कहानी पुराने दक्षिण एशियाई कंकाल समूह की मौतों के लिए प्रस्तावित वैज्ञानिक ओलावृष्टि सिद्धांत के साथ एक उल्लेखनीय समानता रखती है। ऐसा लगता है जैसे दादी नानी की कहानियों में भी विज्ञान छिपा होता है। यह एक शक्तिशाली और दुर्लभ उदाहरण है कि कैसे प्राचीन मौखिक परंपराएं अविश्वसनीय रूप से सटीक ऐतिहासिक या पर्यावरणीय यादों को संरक्षित कर सकती हैं, भले ही उन्हें एक पौराणिक या दिव्य प्रतिशोध की कथा के भीतर गढ़ा गया हो। लोक कथा और आधुनिक वैज्ञानिक साक्ष्य का यह अभिसरण पुराने दक्षिण एशियाई समूह के लिए ओलावृष्टि सिद्धांत को काफी मजबूत करता है। तो अगली बार जब आपकी दादी कोई कहानी सुनाए तो ध्यान से सुनिएगा, क्या पता उसमें कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा हो। रूपकुंड अपनी रहस्यमयी अपील और लुभावनी सुंदरता के कारण एक लोकप्रिय ट्रेकिंग गंतव्य बन गया है।
दुनिया भर से साहसी और प्रकृति प्रेमी यहां आते हैं। यह ट्रेक अपनी चुनौतीपूर्ण प्रकृति के लिए जाना जाता है, जिसमें खड़ी चढ़ाई, चट्टानी रास्ते और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति शामिल है। यहां आपको रोडोडेंड्रोन के जंगल, अल्पाइन फूल और कभी-कभी हिम तेंदुआ जैसे दुर्लभ वन्यजीव भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता ने झील और उसके आसपास के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। रूपकुंड की घटती आकार और पर्यावरणीय गिरावट इसकी अनूठी इतिहास और पारिस्थितिक महत्व को संरक्षित करना कठिन बना रही है। अनियंत्रित पर्यटन और अपर्याप्त संरक्षण प्रयासों से जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान को और भी बदतर होने की बढ़ती चिंताएं हैं। सबसे बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन की है। रूपकुंड झील हर साल सिकुड़ रही है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण इसके आकार और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। पहले यहां बर्फबारी के साथ बारिश होती थी, लेकिन अब बारिश ज्यादा हो रही है और बर्फ कम। इससे ढीली मिट्टी और चट्टानें, मोरैन, झील में खिसक रही हैं, जिससे इसका सिकुड़ना तेज हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे झील खुद कह रही है, मुझे बचाओ, मैं सिकुड़ रही हूं। वन अधिकारियों ने झील के आकार में वार्षिक रूप से लगभग 0.1% से 0.5% की कमी देखी है। यह केवल रूपकुंड ही नहीं है, गंगोत्री ग्लेशियर जैसे अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र भी कम बर्फबारी का सामना कर रहे हैं, जिससे भागीरथी नदी और अंततः गंगा नदी प्रभावित हो रही है। तो यह सिर्फ एक झील का मामला नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र का मामला है। और हां, एक और समस्या है, पर्यटक। कुछ लोग इन प्राचीन हड्डियों को स्मृति चिन्ह के तौर पर ले जाते हैं या उन्हें इधर उधर कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे आप किसी म्यूजियम में जाएं और वहां से कोई कलाकृति उठा लें। यह न केवल स्थल की अखंडता को खतरे में डालता है, बल्कि भविष्य के वैज्ञानिक अध्ययनों को भी बाधित करता है। हमें याद रखना चाहिए कि यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय में स्थित रूपकुंड झील मानव इतिहास, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और प्रकृति की अदम्य शक्ति का एक अनूठा संगम है। कंकाल झील के रूप में इसकी पहचान इसकी रहस्यमय अपील का केंद्र बिंदु है, जो सदियों से वैज्ञानिकों, साहसी और भक्तों की कल्पनाओं को आकर्षित करती रही है। प्रारंभिक खोजों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषणों तक, रूपकुंड की कहानी ने हमारी समझ को लगातार चुनौती दी है। 1942 में कंकालों की खोज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों के बारे में शुरुआती अटकलों को जन्म दिया, जो इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे समकालीन भू राजनीतिक चिंताएं पुरातात्विक व्याख्याओं को प्रभावित कर सकती हैं। 2019 में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अभूतपूर्व अध्ययन ने रूपकुंड की कथा को पूरी तरह से बदल दिया। इसने एकल विनाशकारी घटना के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत को खारिज कर दिया, यह खुलासा करते हुए कि कंकाल 3 अलग-अलग आनुवंशिक समूहों से संबंधित थे, मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई, पूर्वी भूमध्यसागरीय और एक दक्षिण पूर्व एशियाई व्यक्ति, जिनकी मृत्यु 2 अलग-अलग समय अवधियों में हुई थी। जबकि इस शोध ने दक्षिण एशियाई समूह की मौतों के लिए ओलावृष्टि के सिद्धांत को दृढ़ता से समर्थन दिया, जो स्थानीय लोक कथाओं के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। इसने एक नया और गहरा रहस्य भी प्रस्तुत किया। पूर्वी भूमध्य सागरीय समूह के लोग इतनी दूरस्थ और दुर्गम स्थान पर क्यों थे? यह रहस्य गहराता का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां वैज्ञानिक प्रगति हमेशा अंतिम उत्तर नहीं देती है, बल्कि अक्सर अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रश्न सामने लाती है। रूपकुंड केवल एक वैज्ञानिक मामला अध्ययन नहीं है, यह स्थानीय समुदायों के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है, विशेष रूप से नंदा देवी राज जात यात्रा के माध्यम से। लोक कथाएं, जो दिव्य प्रतिशोध के रूप में एक भयानक ओलावृष्टि का वर्णन करती है, वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ एक आकर्षक अभिसरण प्रस्तुत करती है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे मौखिक परंपराएं वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं की यादें बनाए रख सकती हैं। आज रूपकुंड एक चौराहे पर खड़ा है। इसकी लोकप्रियता एक ट्रैकिंग गंतव्य के रूप में, जबकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाती है, इसके पुरातात्विक साक्ष्य की अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा भी पैदा करती है। पर्यटकों द्वारा हड्डियों को हटाने और साइट की गड़बड़ी की बढ़ती चिंताएं भविष्य के वैज्ञानिक अध्ययन की क्षमता को खतरे में डालती है। इससे भी अधिक चिंताजनक जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट और वर्तमान खतरा है।
झील का सिकुड़ना और वर्षा पैटर्न में बदलाव, जिसके परिणाम स्वरूप मोराइन स्लाइड और गाद जमा हो रही है, यह दर्शाता है कि यह प्राचीन स्थल मानवीय प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति कितना संवेदनशील है। निष्कर्ष में रूपकुंड झील एक स्थायी रहस्य बनी हुई है, प्रकृति की भव्यता, मानवीय लचीलापन और अनसुलझी पहेलियों का एक प्रमाण। यह हमें प्रकृति की शक्ति, इतिहास की जटिलता और हमारे ग्रह के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। जैसे जैसे वैज्ञानिक उपकरण विकसित होते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ते हैं, रूपकुंड का रहस्य खुला रहता है, जो हमें अतीत से सीखने और भविष्य की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। तो रूपकुंड एक रहस्य बना हुआ है, जो बर्फ में लिपटा हुआ है और कभी-कभी कुछ 100 बहुत पुरानी हड्डियों में। कौन जानता था कि पुरातत्व इतना रोमांचक हो सकता है।